जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा RO के लिए सामान्य हिंदी की मैं एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैं विलोम शब्द कंप्लीट करा चुकी हूँ और वाक्यांश के लिए शब्द अभी करा रही हूँ, जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज से मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। बल्कि मैंने अभी तक जो सीरीज़ कराई है वो वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी की परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस के तौर पे हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आज से चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसमें उत्कंठी भी नहीं होगा, युद्धोन्मुख भी नहीं होगा, जिज्ञासु भी नहीं होगा, युयुत्साह होगा। तो ये देखिए नीचे दिया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सी। और UPRO ARO प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा सब्यसाची। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है बी क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये भी UPRO ARO 2024 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द जो होगा वो होगा अजर। इसमें दिया गया अविनाशी, अवृद्ध या अमर। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा और ये भी UPRO ARO के एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वेदज से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, स्वेदज होगा। अब देखिए मैं सारे चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, वही आंसर बताऊंगी। ये जो इसमें सही उत्तर है और नीचे वाले जो आप देख लीजिएगा, ये किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और किस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी तक तो ये वही क्वेश्चन है जो RO ARO एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा, इसका होगा युधिष्ठिर। ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। बाकी युधिष्ठिर देखिए 3 में दिया गया है, सॉरी 2 में दिया गया है, बी में और सी में, लेकिन इसकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आपको एक बार स्पेलिंग का भी खास कर ध्यान रखना है, एक साथ से उत्तर नहीं लगा देना है कि इसका आंसर जो है वो कौन सा सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें जो है आयोग ने 2 ऑप्शन जो है वो ठीक बताएं, एक व्याकरण और व्याकरणज्ञ। तो इसके जो है वो दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द जो होगा वो होगा अनावृष्टि, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येकता शब्द का प्रयोग होता है, प्रत्येकता शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं, उसमें से देखते हैं। उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया, उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जिस पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो प्रत्येकता जो होता है वो वह होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये देखिए UPRO ARO 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो होगा वो होगा सदावर्त, यानी हमेशा के लिए जो भोजन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सदावर्त बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो इसके लिए होगा जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए होगा अप्रत्याशित शब्द। 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द होगा परिमेय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है इस अनेक शब्दों के एक शब्द है, इसका क्या शब्द होगा? वो होगा युधिष्ठिर, यानी जो हम पहले कर चुके हैं। देखिए 2024 में पूछा गया था पहले, अब ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और खासकर ये RO ARO की जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होगा, वह होगा विशेषज्ञ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा निर्विमेष, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको करा रही हूँ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसके लिए एक शब्द होगा रिक्त, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा, वो होगा अप्रत्याशित, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए होगा आस्तिक, यानी देखिए बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कम बोलने वाले के लिए होगा मितभाषी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब चलिए अब आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द होगा अनुश्रुति, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, वह होगा अकिंचन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अभी जो मैं कराऊंगी ये सारे जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये 2016 के में पूछे गए यूपी आरओ के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वेद से उत्पन्न होने वाला शब्द के लिए क्या होगा, ये होगा स्वदेश। देखिए 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 में भी ऑलरेडी ये पूछा गया क्वेश्चन है। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए आपको से डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ये शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा, तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा वी, यानी जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए बोलते हैं अपरिणीत। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। जिसे दूर करना कठिन है उसके लिए बोलते हैं दुर्निवार। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए क्या होगा, एक शब्द वो होगा अजातशत्रु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, खोज करने वाले के लिए एक शब्द होगा अन्वेषक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा सुग्रीव, यानी वी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय, यानी वी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए ये सामने दिए गए हैं क्वेश्चन, आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं अभिनेत्री बोलते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं व्याकरण बोलते हैं। आँखों से परे के लिए प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो गलत हो जाते हैं। डी नंबर का देखते हैं, लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत, यानी ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा स्वावलंबी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अपरिमेय बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा संविदा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछे गए यूपी आरओ में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा अध्यादेश, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो ये होगा प्रोषित पतिका, यानी जिसका पति विदेश चला गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित पतिका। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा अपाद मस्तक, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा दुराग्रही, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 39 में क्वेश्चन देखते हैं, मदिरा पीने का प्याले के लिए क्या बोलते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं चस्क, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, सा कौन सा वाला, पेट फटा वाला सा बनेगा और बाकी वो तीन जो हैं वो गलत हो जाएंगे स्पेलिंग की दृष्टि से।
40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द होगा, वह होगा स्त्रैण, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होता है प्रत्युत्तर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा वाग्दत्ता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वही होगा आकाशवृत्ति, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द होगा मुमूर्षु, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 45 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया है उसके लिए एक शब्द होगा विस्थापित, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा दुर्भिसंधि, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये 2016 में पूछे गया क्वेश्चन है। 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अनामिका, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है उसे बोलते हैं दामोदर, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अनुचर या अनुगामी, यानी दोनों ऑप्शन जो है आयोग ने ठीक दिए हैं। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा मिताहारी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अंतेवासी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। यूपीआरओ 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 53वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा मर्माहत, यानी वी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, तो वह होगा पदच्युत, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी यूपीआरओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा निस्पृहा, यानी इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो ये होगा अप्रत्याशित, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा बाचाल, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ प्री 2013 में पूछे गए क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। चलिए अब 58वां क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अजय, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा सदवा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अक्षय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये अभी यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा चंद्रशेखर, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा निर्मम, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अक्षत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये 66 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा अंत्यज, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हौदा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2010 में पूछे गए क्वेश्चन है। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा
अपरमेय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अभी तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि देखिए क्वेश्चन जो हैं ये कैसे रिपीट हो रही हैं ईयर बाय ईयर। तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप खुद ही पता लगा सकते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा औपनिवेशिक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोग जो शब्द जो है वो आज सूर्य स्पर्श है, यानी किसके लिए हुआ है ये इसमें हमें पता लगाना है। तो वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी नहीं है। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाए, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो क्या है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए असूर्य स्पर्श जो है शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो ये यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होगा, तो वह होगा रिक्त, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा पतित, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए 2010 और 2015 यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक के लिए क्या होगा, तो वह होगा सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए स्वयंसेवक बोलते हैं। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अंतेवासी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 75 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा कृतार्थ, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 76 का देख लेते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा काली सूची, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 77 का क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथेय, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा डी, यानी निषीध, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, निषीध। तो नेक्स्ट देखते हैं 79 का क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नेपथ्य, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 को क्वेश्चन देख लेते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, तो वह होगा संविदा, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 81 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिशा ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दिगंबर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये जो है 2010 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 82 का क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो उसे कानीन बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 83 का क्वेश्चन देखते हैं। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा जठराग्नि, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 84 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अकिंचन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 85 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा, वह होगा अनाहूत, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा मुमुक्षु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 87 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपसे देखो पूछा जा सकता है, और इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें वही सही हो सकता है जिसको इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। तो चलिए करते हैं। जंगल की आग के लिए दवानल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग के लिए बड़वानल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पेट की आग के लिए जठराग्नि बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक के लिए आदोपंत बोलते हैं, अनंत नहीं बोलते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ये डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये 2021 यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 88 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं औरस, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा अनैतिहासिक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अंतर्ध्यान, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा एक शब्द सब्यसाची, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
92वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा मुमुक्षु। यानी इसमें नहीं दिया गया है तो वो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे मुमुक्षु होता है। ये आयोग ने गलत ठहराया है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 94 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम। यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 2016 में यूपीआरओ मेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 95 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह होगा आकर्षित। यानी ए ऑप्शन जो आकर्षित या बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है। आकर्षित और उसमें दिया गया है बड़ा आकर्षित। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ खाने वाले के लिए क्या होगा? तो वह होगा सर्वभक्षी। यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होगा स्थावर। यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समावर्तन। यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपीआरओ मेंस एग्जाम 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। 99वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा दुर्निवार। यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी 100वां क्वेश्चन देखते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह होगा अपेय। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीआरओ मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब मोटिवेशन मिलेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो और बनाने के लिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बन ही जाइएगा, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।